मदीना मुनव्वरा में एक औरत की डेथ होगी तो उस औरत को गुस्ल देने के लिए एक औरत को बुलाया गया। तो वो औरत जब उसको गुस्ल देने लगी तो उसने कहा कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। उसका यही बात करना था कि उस औरत का हाथ बॉडी के एक हिस्से के साथ चिपक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की छुड़वाने की, लेकिन वो नहीं थे उसको छुड़वा पा रहे क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था। तो आखिर में ये फैसला किया गया कि गुस्ल देने वाली औरत का हाथ काट दिया जाए और मैयत को ऐसे ही दफना दिया जाए। लेकिन गुस्ल देने वाली औरत के घर वालों ने कहा कि हम अपनी औरत को इस तरह जलील नहीं कर सकते, हम उसका हाथ नहीं काट सकते। फिर फैसला किया गया कि मैयत के जिस्म का वो वाला हिस्सा काट दिया जाए और ताकि उसके बाजू को उससे रहाई मिल सके। लेकिन मैयत के जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि हम इस तरह अपनी मैयत की तजलील नहीं कर सकते। फिर ये फैसला एक काजी के पास चला गया। वो काजी जब आया उसने आकर उस औरत से पूछा कि आपने गुस्ल देते वक्त इस औरत को कुछ कहा था? उस औरत ने कहा जी मैंने इसको कहा था कि इसके फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। काजी ने पूछा कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? उसने कहा नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या आप इसकी गवाह हैं या आपने इसको देखा था उस मर्द के साथ? उसने कहा नहीं मैंने देखा भी नहीं था। तो उसने कहा कि आपने इसके ऊपर एक नाजायज इल्ज़ाम लगाया है जिसकी वो हकदार नहीं थी, तो इसी वजह से अल्लाह ने आपको ये सज़ा दी है। और आखिर में ये फैसला किया गया कि गुस्ल देने वाली औरत का हाथ काट दिया जाए और मैयत को ऐसे ही दफना दिया जाए। तो आज हम किसी को जलील करने से पहले, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते।